dear students. As we know that this week is our Olympiad week and the topic for this week will be whole numbers. Today is our lecture 2. Those students who have missed lecture 1, there is a link below the description. You can watch the previous lecture over there. So let's start the questions. Today we are going to do level 2 questions. The question number 1 is, if today is Monday, what will be the day after 38 days? ठीक है, अगर आज मंडे है तो 38 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा? तो जैसे अगर सपोज कर ले हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उसमें क्या करते हैं, जैसे हम सपोज कर ले कि आज 1 तारीख है तो आज मंडे है, नेक्स्ट मंडे कब होगा? 7 को, फिर 14, फिर 21, फिर 28, फिर 35. ठीक है, तो मतलब जो 35 डेट है उसको मंडे होगा. इसने हमसे पूछा है कि 38 दिन के बाद कौन सा डे आएगा, तो इसको मंडे था, 36 को ट्यूसडे, 7 को वेडनेसडे, 8 को थर्सडे, तो फिर इसके बाद कौन सा दिन आएगा? ये तो हमसे पूछा इसने कि 38 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा. अभी यहाँ पे हमको इसने ना तो कोई मंथ की बात करी है पर्टिकुलर, ना किसी पर्टिकुलर ईयर की बात करी है, बस इसने हमसे ये पूछा है कि 38 डेज बाद कौन सा दिन आएगा. तो हम एक जनरल टर्म लेके चलते हैं. जनरल में क्या है, मतलब हम बस केवल ये देखेंगे कि मंडे कौन कौन सी तारीख को आ रहा है, मतलब कितने दिन बाद मंडे आ रहा है. तो मंडे, पहला मंडे फर्स्ट को आ रहा है तो सेकंड 7 को, थर्ड 14 को आएगा, फिर 21, फिर 28, फिर 35, फिर 36, 37. तो 37 को क्या है? वेडनेसडे है. 38 को थर्सडे. तो उसने यही तो पूछा था 38 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा, तो 38 डेज के बाद कौन सा दिन आएगा? फ्राइडे आएगा. थर्सडे के बाद क्या आता है? फ्राइडे. तो आंसर कौन सा हो गया? आंसर डी. ठीक है, फर्स्ट को उसने बोला मंडे है सपोज आज, तो 38 डेज बाद क्या आएगा? 38 डेज बाद. तो 38 डेज बाद मतलब वो पूछना चाह रहा है 39 को क्या आएगा, है ना. 38 डेज बाद मतलब 39 तारीख को क्या आएगा, तो 39 को क्या आएगा? 38 को थर्सडे है तो 39 को ऑब्वियसली फ्राइडे होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 में होल नंबर इज नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर. जब मैंने आपको होल नंबर के बारे में बेसिक्स बताया था तो आपको वहां पे एसोसिएटिव कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज बताई थी, मैंने क्लोजर प्रॉपर्टीज बताई थी. तो उसके अंदर मैंने कॉम्यूटेटिव में बताया था. पहले तो हम जान लेते कॉम्यूटेटिव होता क्या है. कॉम्यूटेटिव मैंने बताया था, कॉम्यूटेटिव होता है कि अगर दो नंबरों को ऐड करें, अगर उनका सीक्वेंस चेंज कर दे, मतलब ए को बी की जगह, बी को ए की जगह, तब भी वो होल नंबर क्या होंगे? दोनों साइड इक्वल होगी, मतलब तब भी एलएचएस और आरएचएस इक्वल होगी. ठीक है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है. अभी बात करते हैं होल नंबर के अंदर कि होल नंबर में कॉम्यूटेटिव की कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है. तो हर एक प्रॉपर्टी के अंदर 4 चीजें होती है: एडिशन, मल्टीप्लीकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन. ठीक है, अभी इसने हमें यहाँ पे एडिशन, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन दिया है, तो सब्ट्रैक्शन के बारे में हम नहीं पढ़ेंगे इधर. ठीक है, तो अभी हमने यहाँ देखा, चेक करा कि a प्लस बी या b प्लस ए, तो यहाँ पे इनकी वैल्यूज रख के देख लेते हैं क्या ये सेम है. हाँ, तो एडिशन तो सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन भी चेक कर लेते हैं. a मल्टीप्लाई b, b मल्टीप्लाई a, क्या ये भी सेम है? यस, ये भी सेम है, तो मल्टीप्लीकेशन भी सेटिस्फाई कर रहा है. नेक्स्ट डिवीजन, a डिवाइडेड बाय 3 मतलब 2 डिवाइडेड बाय 3, ये 3 डिवाइडेड बाय 2, आंसर सेम आना चाहिए था. बट इन दिस केस आंसर इज 666, बट हियर 1.5. तो मतलब डिवीजन सेटिस्फाई नहीं कर रहा. तो यहां पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन सी, डिवीजन. इसका मतलब यह है होल नंबर कॉम्यूटेटिव के अंदर डिवीजन वाली प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते, क्योंकि जब हमने यहाँ पे डिवाइड करके देखा ए को बी से और बी को ए से, तो दोनों आंसर अलग अलग आ रहे हैं, एलएचएस आरएचएस इक्वल नहीं आ रहे. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है
एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज यूज बिटवीन, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो आपको मैंने कराया था तो उसकी जनरल टर्म लिखवाई थी ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी, या ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये जनरल टर्म है ना। इसमें क्या हो सकता है, इसमें यहाँ पे प्लस आ सकता है, सब्ट्रैक्ट की जगह माइनस आ सकता है, डिवाइड आ सकता है, ठीक है ना। तो ये कितने नंबर्स पे यूज होती है, 1 2 3, इनकी जगह 3 नंबर लिख सकते हैं ना, कोई भी 3 नंबर, ठीक है। तो 1 2 3 की जगह पर यूज होती है, मतलब 3 नंबर्स से यूज होती है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में कितने नंबर यूज होते हैं, 3 नंबर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हमको इसने दिया है 38 प्लस 83 प्लस 38 इक्वल्स टू 38 प्लस 83 प्लस 38। अभी तो करा हमने इसको, ये तो हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, कि पहले वालों को स्टार्टिंग में ऐड कर दो, तीसरे को बाद में ऐड करो, या दूसरे तीसरे को पहले ऐड कर दो, पहले को बाद में ऐड करो। तो दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। दिस इज आवर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो आंसर बी इज करेक्ट। तो फोर्थ का आंसर बी क्या है, करेक्ट है, ठीक है ना। ए प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस सी, यही तो चीज लिखी हुई है, बस साइडें चेंज कर दी है, तो प्रॉपर्टी तो सेम रहेगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है देयर आर 222 रेड बॉल्स इन ए बास्केट। एक बास्केट में 222 रेड बॉल्स हैं, लाल बॉल, ठीक है, रेड बॉल्स 222। नेक्स्ट स्टेटमेंट है ए बॉय टेक्स आउट 6 रेड बॉल एंड रिप्लेस देम बाय 12 व्हाइट बॉल्स। एक बॉय ने क्या करा, इसमें से 6 रेड निकाल ली, इस बॉक्स में बॉल थी, ठीक है, इसमें से 6 रेड निकाल ली और 12 व्हाइट बॉल डाल दी, ठीक है। रेड तो निकाल रहा है, व्हाइट डाल रहा है। नेक्स्ट स्टेटमेंट, ही कंटिन्यूज टू डू सो, और वो करता रहता है ऐसा। कब तक करता है, अंटिल ऑल रेड बॉल्स आर रिप्लेस्ड बाय व्हाइट बॉल्स, जब तक कि सारी की सारी रेड बॉल व्हाइट बॉल से रिप्लेस ना हो जाए, मतलब सारी रेड बॉल निकल जाए और उसकी जगह पे सारी व्हाइट बॉल आ जाए, ठीक है। देन नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स पुट इन द बास्केट। तो फिर हमको ये बताना है कि बास्केट में कितनी व्हाइट बॉल्स होंगी, क्योंकि रेड सारी निकल जाएगी, व्हाइट्स आ जाएंगी। अब हाँ, एक चीज हमको ये ध्यान रखना है कि आप ये मत सोचना कि ये जो बॉक्स है केवल 222 बॉल्स के लिए ही बना है, नहीं, ऐसा नहीं है, इसमें कितनी भी बॉल्स आ सकती है, ठीक है। हमको बस स्टेटमेंट को ध्यान रखना है कि उसने बोला है कि 6 रेड निकल रही है तो 12 व्हाइट डल रही है, मतलब यहां 6 निकाल रहा हूं, वहां उसका दुगना डाल रहा हूं। तो जब मैं 222 निकालूंगा तो उसका दुगनी बॉल ही तो उसमें डाल दूंगा, मतलब उसकी डबल ही तो डाल दूंगा, है ना। देखो, रेड और व्हाइट, 6 रेड निकल रही है, 12 व्हाइट डल रही है, तो ये इसका डबल ही तो है, ठीक है। तो इसको हम रेशियो में चेंज कर लें, मतलब डिवाइड कर देते हैं, या फिर हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके टेबल में ये 222 कितनी बार में आता है, तो हमने डिवाइड किया जब इसको 6 से 6 3 जा 18 बचा 4 और 2 6 6 जा 6 7 जा 42, ठीक है। तो 37 बार में आया, तो इसमें 37 से इंटू करने पे क्या आता है, 2 2 2, तो जिससे इसमें इंटू करिए बस उसी से इसमें इंटू कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 4 4। तो ऑप्शन ए करेक्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल। रेड और व्हाइट का हमने रेशियो, मतलब रेड और व्हाइट को लिख लिया हमने यहाँ पे, रेड और व्हाइट, क्योंकि रेड डल रही निकल रही है, व्हाइट डल रही है, तो 6 रेड डलने पे, 6 रेड निकलने पे 12 व्हाइट डलती है। अभी मुझे कितनी रेड निकालनी है, टोटल 222 रेड निकालनी है ना, तो इसको 222 बनाने के लिए 37 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जिससे इसमें मल्टीप्लाई करिए जस्ट उसी से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 444।
तो ये थी हमारी शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, अगर इसको हमको लॉन्ग मेथड से करना है तो उसमें क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले रेशियो ऑफ रेड एंड व्हाइट बॉल। ठीक है, रेड एंड व्हाइट बॉल का रेशियो निकालेंगे तो 6/12। इसको काटेंगे किसी भी एक टेबल से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो 1:2 आ गया। ठीक, कि एक रेड है तो 2 व्हाइट है। एक्चुअल में रेड कितनी है, एक्चुअल में रेड 222 है, तो इसमें 222 से इंटू कर देंगे, तो व्हाइट में भी जिससे इसमें इंटू करिए उसी से व्हाइट में भी कर देंगे। तो अगर रेड 222 होगी तो व्हाइट उसमें 444 आएगी। ठीक है, जब ये 222 बॉल निकलेगी तो व्हाइट वाली 444 बॉल उसके अंदर आ जाएगी। तो ऐसे भी हम कर सकते हैं, जो सही लगे उससे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है सब्ट्रैक्ट द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द डिजिट द नंबर 20198। तो 20198 एक नंबर है, इसकी डिजिट्स को रिवर्स करके जो नंबर आएगा, रिवर्स करते हैं पहले, नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट्स। ठीक है, डिजिट्स को रिवर्स करके एक नंबर जो आएगा उसको लिख लेते हैं पहले। रिवर्स करना मतलब लास्ट को स्टार्टिंग में पहुंचाते जाओ, जो लास्ट है पहले वो, फिर ये और स्टार्टिंग वाली सबसे लास्ट में आ जाएगी। तो 89102। ठीक है, ये सबसे आगे, फिर उसके बाद ये, फिर ये और ये लास्ट में। किस में से सब्ट्रैक्ट करना है इसको, फ्रॉम द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो नंबर जो डिजिट्स को इंटरचेंज करके आया, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स। अब किसके डिजिट्स को इंटरचेंज करना है, पढ़ लेते हैं आगे। इन द यूनिट्स प्लेस एंड द हंड्रेड प्लेस ऑफ द सेम नंबर। नंबर ये रहेगा, ठीक है, ऑफ द सेम नंबर मतलब इसी नंबर की जो यूनिट प्लेस है और जो हंड्रेड प्लेस की डिजिट्स है उनको इंटरचेंज करना है। मतलब इसको तो यहां पहुंचाना है और इसको यहां पहुंचाना है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 20891। ठीक है, तो नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट ये आ गया और नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग द डिजिट्स ये आ गया। अब सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट किसमें से किसको करना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमको देखना होता है फ्रॉम के बाद जो लिखा है। तो फ्रॉम के बाद लिखा था द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट। तो फ्रॉम के बाद जो लिखा है उसको पहले लिख देते हैं और पहले वाले को सब्ट्रैक्ट का साइन लगा के फिर लिख देते हैं। इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं। सब्ट्रैक्ट तो हमेशा बड़े में से छोटा ही होगा, चाहे कोई भी पहले या बाद में लिखा है। 11386। ठीक है, तो हमारा आ गया 68311। तो ये हमारा आंसर आ गया। अब हमें इसके आगे साइन लगाना है। ठीक है, ये वैल्यू बड़ी है, इसके आगे सब्ट्रैक्ट का साइन है, तो इसके आगे भी सब्ट्रैक्ट का साइन लग जाता है। ठीक, तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है हमारा, ऑप्शन, इसका कैरी चला गया ना, 2 है यहाँ पे, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ फॉर होल नंबर। मतलब होल नंबर के लिए कौन सी प्रॉपर्टी इनमें से एसोसिएटिव है। तो होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, तो ये अभी बताई थी हमने, ऊपर भी एग्जांपल में 2 बार कर चुके हैं। ठीक है, जैसे ये एडिशन सब्ट्रैक्ट उसके लिए मल्टीप्लीकेशन के लिए है, ऐसी इसकी जगह पे ऐड का साइन भी आ सकता है। ऐसी सब्ट्रैक्ट का साइन आ जाएगा। और ऐसे ही डिवाइड का भी साइन आ सकता है। अब हमसे बोला गया है
कि होल नंबर के लिए इनमें से कौन कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है। तो मैंने जब पहले लेक्चर कराया था, फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था मैंने, ये सेकंड लेक्चर में, कि होल नंबर की हम बात कर रहे हैं तो इनकी जगह पर होल नंबर रख के देखना है हमको। तो जैसे सबसे पहले हम मल्टीप्लाई के लिए ही ले लेते हैं, यहाँ पे एक की जगह 2, 3, 4, ठीक है। जो यहां रखा उधर ही रखेंगे, उधर भी वही रखेंगे। 2, 3, 4, इनकी मैंने मल्टीप्लाई करी, 3, 4 जा 12, 2, 3 जा 6, तो ये आ गया 24 और ये भी आ गया 24। तो हाँ, मतलब मल्टीप्लाई तो सेटिस्फाई होता है होल नंबर के लिए, ठीक है। तो ये सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट, अब होल नंबर के लिए क्या चेक करते हैं, क्या एडिशन सेटिस्फाई होता है, देख लेते हैं। तो 2, 3 + 4 7, 2 + 3 5 + 4, 7 + 2 9 और 5 + 4 9। तो एडिशन भी फॉलो होता है, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन भी फॉलो होता है, एडिशन भी फॉलो होता है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन एडिशन सी में दिया है, इसके अलावा सब्ट्रैक्शन फॉलो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? जब हम यहाँ पर 2 - 3 - 4 करेंगे और 2 - 3 - 4, तो ये आएगा माइनस का 1, इधर आया -1 4, माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा और ये माइनस माइनस ये भी प्लस हो जाएगा, पर यहाँ 3 आएगा, यहाँ माइनस का 5 आएगा। तो सब्ट्रैक्शन के लिए फॉलो नहीं होता है, क्योंकि जब हम दो नंबरों को इधर माइनस कर रहे हैं तो इधर ही अलग आ गया आंसर, ठीक है। ऐसे डिवीजन के लिए भी नहीं होता, क्योंकि 2 / 3 / 4, 2 / 3 / 4। तो जब मैंने 3 को 4 से डिवाइड किया तो ये आ गया 0.75 और यहाँ पे आ जाएगा 0.666 और वो चलता रहेगा कंटिन्यू। तो ये डिवीजन भी फॉलो नहीं करता। तो केवल क्या क्या फॉलो करता है, एसोसिएटिव होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में केवल मल्टीप्लिकेशन और एडिशन फॉलो करता है, विच मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट, ठीक है। ऐसे हम चेक कर सकते हैं, चाहे वो होल नंबर बोले, नेचुरल नंबर बोले, सबके लिए इस तरीके से चेक करा जा सकता है। बस आपको उसकी जगह पे वो नंबर्स लिख के देखने हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 53 गिव्स 8 एज ए क्वोशिएंट एंड 4 एज ए रिमाइंडर। तो अगर मैं एक बॉक्स बनाऊं तो वहां पे मैं देखूंगा अगर 53 से एक नंबर को हम डिवाइड करते हैं तो ए तो क्वोशिएंट आता है और 4 रिमाइंडर आता है, तो वो नंबर बताओ, ये बता रहा है। तो ये क्या है, ये डिवाइजर, क्वोशिएंट, रिमाइंडर, ये क्या है डिवाइडेड। तो डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर, ये फॉर्मूला 4th क्लास में भी पढ़ा था हमने, जब हमसे डिवाइजर पूछा जाता था या डिवाइडेड पूछा जाता था तो यही फॉर्मूला लगाते थे, डिवाइडेड इक्वल्स टू डिवाइजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ठीक है। तो डिवाइजर है 53, क्वोशिएंट है हमारा 8, रिमाइंडर है 4, तो 8 3 24, 2 कैरी 42, तो ये आ गया हमारा 4 to 8। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो जब भी ये पूछे, अब इसमें जरूरी नहीं है हर बार वो डिवाइडेंड पूछेगा, डिवाइजर भी पूछ सकता है डिवाइडेंड देके। तो यहाँ पे फॉर्मूला तो ये लगेगा, बस वैल्यू पुट कर देना। जैसे डिवाइडेंड दिया तो डिवाइडेंड के नीचे उसकी वैल्यू, डिवाइजर के नीचे उसकी, क्वोशिएंट के नीचे उसकी, रिमाइंडर निकालना है जैसे, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा उस पर ले जाएंगे, ठीक, इक्वेशन टाइप। तो ये हमारा तरीका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला है 36 × 255 माइनस 40 × 255 प्लस 64 × 255। तो इस टाइप की जो प्रॉपर्टी हमने करी थी, अगर इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते, लेवल 1 में भी कराते हैं इस टाइप का क्वेश्चन, पहले इसको मल्टीप्लाई, फिर उसको, फिर इन्हें सब्ट्रैक्ट, फिर उसको ऐड, तो बहुत टाइम लगेगा। तो हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी।
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या काम है, जैसे ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसको हम इसमें से कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई का साइन है सब में, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। ये इधर आ चुका है, इधर से क्या बचा 36, इधर से 40, इधर से 64, ठीक है। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे अंदर। 36 में से 40 क्या बचेगा, माइनस का 4, और माइनस प्लस माइनस 64 में से 4 गया बचा 60। यहाँ पे माइनस का 4 इसलिए बचा क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी, इसके आगे माइनस साइन, तो इसके आगे भी माइनस साइन, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का 60 क्यों बचे, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी थी, इसके आगे प्लस का साइन है। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है बस, तो केवल 60 कर दो इससे और एंड में 0 लगा देंगे। 6 5 30, 3 कैरी, 6 5 30 और 3 33, 3 कैरी, 6 2 12 और 3 15, और ये वाला 0। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन डी करेक्ट है, ठीक। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इतने बड़े क्वेश्चनों को हम बहुत ही इजीली कर सकते हैं और बहुत टाइम भी बचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है विच होल नंबर डज नॉट हैव प्रेडिसर, कौन सा होल नंबर का प्रेडिसर नहीं होता। तो होल नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3। प्रेडिसर मतलब उससे पहले कोई भी डिजिट ना हो। तो देखो ऑप्शन में अगर मैं देखूं, सबको ले लेते हैं, तो 100 से पहले भी एक होल नंबर आता है 99, 10 से पहले 9 आता है, 1 से पहले 0 आ गया, पर 0 से पहले कोई भी होल नंबर नहीं होता। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, ए होगा, क्योंकि 0 का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता। 1 का प्रेडिसर 0 है, होल नंबर की बात कर रहे हैं, होल नंबर में 0 का प्रेडिसर कोई नहीं होता। होल नंबर क्योंकि स्टार्ट ही 0 से होता है। वैसे तो 0 का अगर केवल बोला जाए व्हाट इज द प्रेडिसर ऑफ 0, तो बहुत सारे हो जाएंगे, इन्फिनिटिव है ना। माइनस में 0.1 भी 0 का प्रेडिसर है, 0.2 भी, 0.3 भी, ठीक है। तो 0 के इन्फिनिटिव प्रेडिसर होते हैं। पर अगर बात हो रही है होल नंबर की, तो 0 का कोई भी प्रेडिसर नहीं होता, क्योंकि 0 से पहले कोई भी होल नंबर नहीं आता, ठीक है। तो ये लेवल 2 के सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। किसी ने अगर लेवल 1 के क्वेश्चंस मिस कर दिए या वीडियो मिस कर दिए, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक है, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे भी हिट करें, ताकि जो भी वीडियोस अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे।